आज आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताता हूं जिसने 5 साल में पास्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, और कैटेगरी की बात करें तो पहले नंबर पे है। और वहीं इसमें स्टॉक की बात करें तो आम म्यूचुअल फंड में कितने स्टॉक होते हैं? 70, 80, 90। अगर स्मॉल कैप है तो 100 से ज्यादा भी हो जाए भाई साहब। इसमें कितने मालूम है? सिर्फ और सिर्फ 26 शेयर। और ये डाटा है हाल ही का 25 जून 2026, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक की बात कर रहा हूं। इस फंड को देखना आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि आमतौर पर देखा होगा कोई इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो भी पोर्टफोलियो बनाता है तो कितने रखता है? 20, 25, 30 शेयर ही रखता है ना। हाँ, 80 शेयर रखे वो बात अलग है, बात है वो अलग डाइवर्सिफाइड होता है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर की बात करो तो एक अच्छा पोर्टफोलियो, कॉन्सेंट्रेटिव पोर्टफोलियो देखे तो 25 से 30 शेयर होना चाहिए। और इसी फंड में भाई साहब इस फंड मैनेजर ने मात्र 26 शेयर रखे। तो ऐसे कौन से शेयर है और इन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, सब कुछ देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। और ये जो फंड है ना, ये साल 2 साल में नहीं आया भाई साहब, ये करीबन 10 से 11 साल पुराना फंड है। और इसके 10 साल के पास्ट के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 10 साल में देखें तो 2017 से लेकर 2026 अप टू 25 जून जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, हो सकता है जब आप देखो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए और ज्यादा भी हो जाए, बट इन 10 साल में बात करें तो सिर्फ 2018, 2025 और 2026 में ही नेगेटिव रिटर्न दिया था, और बाकी सब पॉजिटिव देखा। देखो, शेयर मार्केट हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, कोई सा भी हो, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक भी होगा ना, भविष्य में क्या रिटर्न देगा ये हम नहीं पता लगा सकते, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी का या कोई शेयर हो। लेकिन रिटर्न हमें क्यों देखना चाहिए मैं बताता हूं। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो कैसे पता चलेगा? पिछले 8, 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट के उसमें कि भाई साहब कितना परसेंटेज लेके आए। अगर ये 85, 90, 95 लेके आया तो नहीं अच्छा पड़ता, तो यहां पर कैसे पता चलेगा? कोई फंड मैनेजर दिमाग लगा के स्टॉक ले रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम ज्यादा कर रहा है, वो कैसा पता चलेगा? उसके रिजल्ट में, उसके रिटर्न में। तो पास्ट के रिटर्न से देखा जाता है कि हाँ, ये फंड मैनेजर की कुछ ना कुछ खूबी है। जरूरी नहीं जो पास्ट का रिटर्न है वही फ्यूचर का होगा, लेकिन वो रिटर्न उसकी स्किल को दर्शाता है कि भाई साहब उसमें कितना हुनर है। और इस फंड के एब्सोल्यूट और एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो भाई साहब 26 जून 2026 जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर आप देखोगे 1 वीक से लेके 10 साल तक का एब्सोल्यूट और एनुअलाइज रिटर्न दोनों है। यहां आपने गौर करने वाली बात देखी होगी कि पिछले 5 साल में इस कैटेगरी का जो रैंक है वो पहले नंबर में, क्योंकि कैटेगरी एवरेज ने 119 दिया है लेकिन इसने 180 दिया है। 7 साल की बात करें तो भाई साहब 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया था पास्ट में, और वहीं कैटेगरी की बात करें तो 235% के आसपास, और 10 साल की बात करें तो 408, और वहीं कैटेगरी की बात करें तो 370 के आसपास। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो लंबे समय बाद ही दिखा है। रीजन क्या है मालूम है? देखो, ये कॉन्सेंट्रेटेड, जब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ साथ ये दिक्कत होती है जब मार्केट बढ़ता है ना और मार्केट गिरता है ना, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा करता है, मतलब जो उठापटक रहती है ना भाई साहब, ये बहुत ज्यादा रहती है। और यही कारण है कि ये जो फंड है दूसरे फंड से थोड़ा सा रिस्की है। अब बात करें ऐसे कौन से 26 शेयर है जो कि इस फंड में है। ये जो 26 शेयर है भाई साहब, हम फंड की बात तो करेंगे, सही कौन सा है, ऐसे कौन से शेयर है? तो भाई साहब आपके सामने पूरे 26 शेयर के नाम आ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे देखें तो कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में लगाता है ना पैसा, वो भी एक पोर्टफोलियो बनाता है अगर इन्वेस्टर है लंबे समय में, और पोर्टफोलियो बनाता है तो वो भी 25, 30, 40 शेयर का बनाता है। तो उसके लिए एक थोड़ा सा देखने लायक होगा कि इन फंड मैनेजर ने ये जो शेयर रखे ये क्या दिमाग लगा के रखे। तो सबसे पहला है भाई साहब आदित्य बिरला कैपिटल, एयू फाइनेंस, बिलियन एंड ब्रेन्स, भारत इलेक्ट्रिक, भारती हेक्सागोन, बीएससी, डेक्सॉन, पीबी फिनटेक जिसको हम पॉलिसी बाजार कहते हैं, आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, कल्याण ज्वेलरी, केईआई इंडस्ट्री, एलएनटी फाइनेंस, और उसके साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर, एमसीएक्स कमोडिटी वाला, मदरसन सुमी, कोफोर्ज, 196 जिसका अब नाम शायद जिसको आप पेटीएम से जानते होंगे, प्रीमियर एनर्जीज, प्रेस्टीज ईस्टेट, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, श्रीराम फाइनेंस, सुजलॉन, ट्यूब, वारी एनर्जी और एटर्नल जिसको आप जोमेटो के नाम से या ब्लिंकिट नाम से भी जानते हो। तो ये 26 शेयर है, और इन 26 शेयर में कितनी कितनी होल्डिंग है देखो, किसी में 5% है, किसी में 1% है, किसी में 2% है। तो भाई साहब किस में कितनी क्या होल्डिंग रखनी, यही फंड मैनेजर की खूबी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये शेयर रखने हैं तो क्या सोच के रखोगे? देखो, 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, या तो आप हमारी बात करें कि भैया हम डायरेक्ट शेयर खरीद रहे, एक होता फंड मैनेजर ये शेयर खरीद रहा है। तो फंड मैनेजर की बात करें यहाँ पे, तो फंड मैनेजर कौन होता है? जिसके पास स्किल्ड होती है, बहुत एक्सपीरियंस होता है काफी लंबे समय का, तभी उसके पास वो ग्रेड रहती है। एक जो टीम रहती है उनकी प्रोफेशनल रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो इंडिविजुअल कंपनी पे या फिर पूरी टीम के साथ काम करते हैं, उसके साथ इंडिविजुअल कंपनी एनालिसिस करती है भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फाइनल करना, उसके साथ साथ फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी से मीटअप
ठीक है। कंपनी मीटअप मतलब भाई साहब ये पूरी जो 26 शेयर है ना, हो सकता है इनकी टीम ने इनके जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है उनसे मिला होगा। आप रिलायंस कंपनी से जाके मिल सकते हैं कि भैया मैं तुम्हारे कंपनी के शेयर खरीदना है, आपसे मिलना है, मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। लेकिन जो फंड मैनेजर है वो डेफिनेटली उनकी जो टीम रहती है वो जाके मिलती है, कई बार मिलती है, कई बार फोन पे बात होती है, कई बार वीडियो कॉलिंग होती है, जो भी होता रहता है वो मिल सकते हैं, हम नहीं मिल सकते। और साथ में भाई साहब कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है, किस में होल्डिंग बढ़ानी है, किस में कम करनी है, यही काम रहता है फंड मैनेजर का। इसलिए हम जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो देते हैं इन फंड मैनेजर को। और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा स्टॉक ओवरबॉट चलेगी या कौन सा ओवरसोल्ड चलेगा। मान लो ये इटर्नल इनने लिया है और ये ओवरबॉट चले गया, ठीक, ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ चुके मान लो, ठीक, तो अभी इनकी होल्डिंग 5.8 है। अब कंपनी के फंड मैनेजर या टीम को लगा कि भाई साहब स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे हो गया, महंगा हो गया, तब क्या करें? एक काम करो, इसकी होल्डिंग कम करो। तो वो इसकी होल्डिंग कम करेंगे, हो सकता है दूसरे स्टॉक में डाले या फिर दूसरा नया शेयर खरीदे। तो ये उनका बाय शेयर ये उनकी टीम करती है। क्या आप ये सब करते हो? क्या आप स्किल्ड हो? आपके पास टीम है? इंडिविजुअल कंपनी एनालिसिस करते हो? कंपनी से मीटअप? ये तो हो ही नहीं सकता। कब बाय कब शेयर करते हैं, ये सारी एनालिसिस फंडामेंटल टेक्निकल अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 500,000 रुपए में आप ये 25-26 शेयर आपको पूरे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली 500 रुपए की एसआईपी होती है, 1000 रुपए की एसआईपी होती है। उस 1000 रुपए में आप ये 26 शेयर के एज इट इज से मान सकते हो, एज आप मालिकाना हक आपका हो सकता है। क्योंकि अगर आपने 1000 रुपए दिए इसमें तो आपके पोर्टफोलियो में ही ये शेयर आएंगे। मतलब आपके पास तो म्यूचुअल फंड आएगा, लेकिन उस म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो ना, इनडायरेक्टली वो भी आप उसके ऑनर ही रहे होंगे। और अगर आप ये 26 शेयर एक एक खरीदने जाओगे तो कितना पैसा लगे? हो सकता है कोई शेयर 2000 का हो, कोई 5000 का हो, कोई 200 का हो, तो 25-30-40 हजार चाहिए भाई साहब। और अगली बार फिर इन्वेस्ट करने के लिए इतने चाहिए। इससे अच्छा 500 रुपए 1000 रुपए दो और इन 26 शेयर का आपके पास एनएवी के रूप में यूनिट आ जाएगी। और इस फंड के एयूएम की बात करें तो करंट भाई साहब अभी 36,000 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है। साथ में ये 24 फरवरी 2014, मतलब इसको भी टाइम हो गया, क्योंकि एक फंड को परफॉर्म करने के लिए 6-7 साल चाहिए, उससे ज्यादा इसको हो चुके। तो हाँ, इसके बारे में एक बार सोच सकते हो। 31 मई 2026 तक टोटल इसमें इन्वेस्टर, मतलब आप, हम या कंपनी, देखा जाए तो भाई साहब पेन कार्ड से ही इन्वेस्ट होता है। तो कितने पेन कार्ड है, मतलब कितने लोग हैं, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, एंटिटीज तो मानेंगे ना, तो वो देखे तो करीबन 60 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्टर है जो इस म्यूचुअल फंड में लगाया। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि लमसम नहीं कर सकते। आप इसमें एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी इसके अंदर, 500 रुपए में 26 शेयर का पोर्टफोलियो आपको एज अ यूनिट मिल सकता है। अगर वही 26 शेयर आप खरीदने चल जाओ तो सोच लो कितना पैसा लगेगा। और ये देखे तो जितने भी शेयर आपने देखे 26, ये सब मिड कैप कैटेगरी के, और मिड कैप कैटेगरी में वैसे भी हाई रिस्क होता है। और ये जो फंड है मिड कैप कैटेगरी के, जो दूसरे फंड है ना, उस फंड में भी ये थोड़ा सा हाई रिस्क की 2 कारण है। पहला तो भाई साहब इसके अंदर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, कोई 70-80-90 शेयर नहीं है। दूसरा, वो जो शेयर है मिड कैप, वो यूं भी एक रिस्की है। तो 2 रिस्की है। तो देखे तो मिड कैप कैटेगरी तो यूं भी रिस्की होता है, और उसमें भी रिस्की देखे तो थोड़ा सा ये फंड है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब इस फंड में मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगा दूं, तो पहली बात तो शेयर मार्केट हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं है। अगर आपका नजरिया 5 साल 6 साल 7 साल का है तो आप एक बार सोच सकते हैं, रिस्क रिवार्ड दोनों जान के। तो अगर आपका नजरिया 6 से 7 साल का है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, फाइनेंशियल फ्रीडम, भाई साहब मेरे को बहुत सारा पैसा कमा के अब मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, या रिटायरमेंट, तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ध्यान रखें 25% एलोकेशन से ज्यादा इसमें ना रखें। वैसे मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मेरे पास अभी ये फंड नहीं है, बट अगर मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता और मेरे पास 10-15 साल का समय होता तो मैं एक बार शायद इसके बारे में सोच सकता, क्योंकि रिस्क की जो फंड रहता है उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, अच्छे समय में संभावना होती है कि और अच्छा करे, और बुरे समय में संभावना होती है कि और ज्यादा गिरे। अगर मिड कैप गिरा तो संभावना है कि शायद ये भी गिरे और तेजी से गिरे। लेकिन ध्यान रखें, रिस्क रिवॉर्ड दोनों साथ में ही चलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे आम लोग नहीं सोचते, देखो कोई भी, सिर्फ इस फंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड या जो भी आपका गोल एसआईपी कर रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूं। हम 1-2 साल के लिए तो कर नहीं रहे, हम कर रहे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए। आपके पास कोई भी फंड हो, आपने गोल बेस्ड ही करा होगा ना। आपने सोचा होगा मुझे 10 साल बाद इतने फंड की जरूरत है, तो 12-13% एज्यूम करके कुछ कैलकुलेट करा, उस हिसाब से एसआईपी करी होगी। हम लोग ऐसा तो नहीं करा होगा कि चलो 500,000 की कर दो यार, इस बहाने पैसा तो बच रहा है, बिना दिमाग लगाए तो करा नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप समझदार होंगे, मतलब आपने गोल बेस ही करा होगा। तो मान लो अगर आपका गोल 10 साल का है, ठीक है, 10 साल का है,
और अगर आपने SIP करी है 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 किसी की भी, और जो भी एज्यूम करके चला है, मान लो 11, 12, 13 करके चला, और कभी मान लो अच्छे समय में फंड ने अच्छा दे दिया, खैर इसकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप सबकी समझ सकते हो, और आपका गोल 7 साल में पूरा हो गया। देखो दो चीज हो सकती, या तो जब आपका समय आएगा पैसा निकालने का, उस समय मार्केट बढ़ा होगा या गिरा होगा या न्यूट्रल होगा। ऐसा तो नहीं कि हमेशा मार्केट लीनियर बढ़ता रहेगा या हमेशा गिरता रहेगा, मार्केट लीनियर नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसलिए अगर आपका मान लो समय से पहले आपका गोल पूरा हो जाए 70, 80, 90, 100%, कोशिश करें कि 75% पैसा आप स्विच कर ले हाइब्रिड फंड में। क्यों? क्योंकि हमने वो जो पैसा लगाया है ना, वो हमने किसी गोल के लिए लगाया। लोग यही गलती करते हैं कि भाई साहब 10वें साल 7वें साल में मान लो अगर गोल पूरा हो जाए कि भैया 20 लाख की जरूरत है, और मान लो 19, साढ़े 19, 20 लाख 7 साल में बन जाए उदाहरण के तौर पे, तो लोग क्या सोच रहे हैं अभी 3 साल 4 बाकी है, तो यार 20 से ज्यादा भी बन सकता है। लेकिन ध्यान रखो 7 साल बाद अगर मार्केट गिर गया तो, कभी हो गया तो, और अधिकांश रूप में साइकोलॉजी यही होता है कि लोग जब समय से पहला पैसा बन जाता है ना, तो और चाहिए और चाहिए, इसको कहते हैं ग्रीडी। ठीक, फोमो रहता है कि भाई साहब मार्केट बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, अगर गिर गया तो। इसलिए देखो ये जो लाइफ में है ना, हम इसको लाइफ में पूरी एंजॉय करना है, हमको कोई पैसे साथ में ऊपर नहीं ले जाना। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल यही, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट प्लान, या आपका जो भी गोल ओरिएंटेड हो। अगर समय के पैसा हो तो भाई साहब पहले अब हाइब्रिड फंड में स्विच कर ले, ताकि वो जो पैसा है वो समय पे हम यूज कर सके। वरना ये बहुत सारे लोग गलती करते कि थोड़ा सा लालच आ जाता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अब बात है इस फंड का नाम क्या है। इस फंड का जो नाम है वो आपके सामने आ रहा है, ये मिड कैप फंड है, लेकिन इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब लोग बोलेंगे अरे क्या यार, ये तो मालूम है। भाई साहब मालूम है, लेकिन आपको इतने सारे जो मैंने रामायण सुनी, क्या आपको ये मालूम था कि इसके अंदर 26 शेयर है? नहीं मालूम था। पिछले 5 साल में पहले नंबर में फंड है, नहीं मालूम था। अगर आपके पास हो और अगर आपको इसमें फेथ है तो डेफिनेटली आप SIP चलते रहिए। अगर आपकी कोई सी चल रही है तो ऐसा नहीं बंद करके इसमें लगा दो। ध्यान रखना मिड कैप कैटेगरी में वैसे भी मिड कैप सबसे ज्यादा रिस्की होता है, उससे ज्यादा स्मॉल कैप होता है, बट मैं मिड कैप स्मॉल कैप दोनों रिस्की मानता हूं। और उस मिड कैप में भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इसी का ही है। हो सकता है एक दो और फंड हो, लेकिन इसी का भी है। तो अगर आप SIP लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसमें सोच रहे हो, तो रिस्क रिवॉर्ड देख के करें और शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फंड थोड़ा रिस्की है, और जो फंड रिस्की रहता है उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अगर आपका कोई फंड चल रहा है उससे कुछ क्वेश्चन है पूछना आपको, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लगभग सभी का आंसर दूं, और हर वीडियो में अब मैं कमेंट के रिप्लाई भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि लोग क्या पूछ रहे हैं। तो आप अगर आपको कुछ भी फंड चल रहा है, कुछ अगर आपका चल रहा है और कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें। हम हर वीडियो में लास्ट के 3 से 4 मिनट जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसके मैं रिप्लाई इस वीडियो के हर वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट जरूर करें, और आप पर्सनल कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए, वहां से क्लिक करके आप SIP फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो मैं NISM सर्टिफाइड अभिषेक चौहान, मेरे नीचे लिंक है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन है वो भी मैं ही हूँ, वहां से मुझे व्हाट्सएप में आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।